जो हम इनक्योरेबल डिजीज़ की जब बात करते हैं तो कई बार मैं क्या सोचता हूँ कि इतना रश होता है एलोपैथिक में, जब हमारे डॉक्टर्स के पास हम इतना वर्कलोड होता है, ये जो फाइनर पॉइंट ऑफ लाइफ हैं इनके बारे में चर्चा करना जो है वो बहुत मुश्किल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक डॉक्टर के चैम्बर में एक सोराइसिस का पेशेंट 5 मिनट बैठता है। अब 5 मिनट में उसकी दवाई दी जाए कि उसको ये सारा ज्ञान दिया जाए, इसको देने के लिए आधा पौना घंटा चाहिए एक पेशेंट को। अब अगर हमने 50 पेशेंट देखने होते हैं, अब 50 पेशेंट को 8 मिनट एक पेशेंट को देंगे तभी होगा। ये ज्ञान देने के लिए तो पौना घंटा एक पेशेंट को चाहिए। इसीलिए भी कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स जो हैं उनको भी पता है कि ये चीज़ें हेल्पफुल हैं। सही कह रहे हैं सर, लेकिन वो टाइम उसको बात को शुरू ही नहीं करते, क्योंकि शुरू करने का मतलब है समझाओ। अब मैंने प्रैक्टिकल पेशेंट्स को, अब हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, डाइट के बारे में उनको समझाया जाता है। आपको मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। पेशेंट फर्स्ट टाइम आएगा, उसको मैं डाइट के बारे में समझाऊंगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन को मैनेज करने के बारे में समझाते हैं, उसको लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स और ऐसा ना करने से होने वाले नुकसान भी बिल्कुल ठीक, सारी बात समझा दी। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 100 पेशेंट को अगर मैं 1 घंटा भाषण देता हूँ तो 2 पेशेंट ऐसे मिलते हैं मेरे को जो सच में डॉक्टर साहब आपने कहा था और मैंने किया। मैं यहाँ पर आज मौका है, मैं अपने सभी दर्शकों को यहाँ कहना भी चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से समझें कि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये ऐसी चीज़ें, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसके बाद 5 साल बाद 4 साल, क्योंकि मेरा 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को आज से 10 साल पहले मैंने बताया था कि आपको ये काम करने हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने नहीं किए, तो 10 सालों के बाद किन किन पेशेंट को कार्डियक की दिक्कत आई, किन को न्यूरो में दिक्कत आई, किन को हेल्थ के दूसरे पैरामीटर में दिक्कत आई, वो सब मेरे को पता है और ऐसा होता है। तो जो मैडम ने भी आपको चीज़ें बताई हैं, आज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, और कैसे सोराइसिस बाद में जॉइंट्स में चला जाता है। आज से 5 साल पहले पेशेंट मेरे पास आया, मैंने समझाया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आपने नहीं खाने हैं। अगर मैं जैसे कह रहा हूँ कि 100 पेशेंट को समझाया, बहुत थोड़े लोगों ने सुना, जिन्होंने सुना ठीक, जिन्होंने नहीं सुना, डिजीज़ डेफिनेटली जॉइंट्स में जाती है। 5 साल बाद नहीं जाएगी तो 10 साल के बाद जाएगी। और कई बार मैं अपने पेशेंट को क्या समझाता हूँ, सोराइसिस में आप एक ट्यूब मत ढूंढो कि मैं एक ट्यूब ढूंढ लूँ, एक ऐसा डॉक्टर मेरे को मिल जाए, एक ट्यूब दे दे और मेरा सोराइसिस की इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। आपको अपनी इन्फ्लेमेशन इंटरनली ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में ये लाइफ के अंदर जब इन्फ्लेमेशन पेनफुल कंडीशन में बदल जाती है तो मैम वो बहुत ही ऐसी स्थिति होती है कि जब वो पेशेंट काम करने में उनको दिक्कत आने लग जाती है। तो सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको समझना कि लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट और मेडिसिन, इन तीनों में उन्हें चेंजेस करके ही राइट इफेक्ट मिल पाएगा।